ये चीज़ें जब क्लास में सिखाई जाती है ना, तो उस समय बच्चों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझती। उनको लगता है कि यार हम इसका तो मेरा क्या काम है? डिजाइनिंग पढ़ने आए हैं ना, राइट। ये क्या करेंगे, ये क्या? ये हमारा देख लेगा जो भी काम करेगा। राइट। एंड लोग बोलते हैं ना कि लाइक जब हम कॉलेज में आते हैं, यूजुअली हम लोग भी जब आपसे पूछते थे एडमिशन के टाइम स्टार्टिंग में, तो हमको ग्लैमर 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 राइट दिखता राइट था। करेक्ट। तो वो जब आप 3-4 साल बाद पास आउट होते हो तो वो ग्लैमर हट जाता है, हाँ। पूरा फॉग भी हट जाता है और आपको Real क्लियर picture। दिखता है, लाइक वो हेलोजन टाइप का सीधा क्लियर दिखता है आपको कि ओ यहाँ तो है ही नहीं ये ग्लैमर। गलत फहमियाँ थी। कि भाई पहले डोमेन खरीदना पड़ेगा, फिर डोमेन में स्पेस लेनी पड़ेगी क्लाउड में, करेक्ट। देन यू हैव टू मेक द 3 पेजेस, वन इज क्योंकि सब मेटा से हाँ, कनेक्ट हो गया है, राइट राइट। you have to make that and then we have फेसबुक to पेज, start इंस्टा the पेज वगैरह सब। हाँ। no one is in designing and everyone was like कि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, and then most of the people are opposed in it, but ठीक है। ऑफिशियल पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज ही क्यों, एल्यूमिनाइज क्यों नहीं, वो जो आज एक नई कहानियाँ लिख रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन ये है इसमें कि आप जब डिज़ाइनिंग फील्ड में आए और आपने लोगों को बोला, लोगों ने आपको बोला कि कर सकते हो, नहीं डाउट्स डाले माइंड में, उसको आपने कैसे ओवरकम किया एंड हाउ डिड यू? नमस्कार। किसी भी कॉलेज की पहचान उसकी दीवारों से नहीं, बल्कि वहाँ से निकलने वाले लोगों से होती है। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जहाँ पर उन सभी कहानी और किस्सों को वापस लाएंगे जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। हमारे आधिकारिक ऑफिशियल पहले पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृतांश तिवारी है और मैं INIFDE और टाइम्स एंड ट्रेंड्स एकेडमी, ये 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ। और इन्हीं दीवारों में से एक पहचान आज के 4 साल पहले बाहर गई थी, जो वापस हमारे बीच एक सक्सेसफुल ब्रांड की ओनर बन के आई। मुझे ये कहते गर्व भी है कि काफ़ी लंबे अरसे तक मैंने इन्हें पढ़ाया भी है। ऑफिशियल पॉडकास्ट में सेलिब्रिटीज़ ही क्यों, एल्यूमिनाइज क्यों नहीं, वो जो आज एक नई कहानियाँ लिख रहे हैं। महक, स्वागत है आपका हमारे। थैंक यू सो मच सर एंड INFD एंड DTA। यस, यू आर वेलकम। और मेरे ऑफिशियल और फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद हम थोड़ा कैजुअल हो जाते हैं। Sure. और मैं आपको लेके चलता हूँ जबलपुर, जहाँ से आप बिलोंग करती हैं, और वापस लेके आना चाहूँगा पुणे, जहाँ पे आप अभी बैठी हुई हैं। मैं आपसे अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ कि आपका सफ़र अभी तक का कैसा रहा। बिल्कुल। सो बचपन से लाइक फ्रॉम स्कूल डेज मुझे बहुत ज़्यादा शौक था डिज़ाइनिंग वगैरह का। सो माई फैमिली मतलब माई फैमिली इज़ इन जबलपुर, नेटिव इज़ इन MP जबलपुर, एंड था मुझे कि कुछ तो फैशन में डिज़ाइनिंग में करना है। देन आई पास 12th, जो कि मेरे सारे फैमिली रिलेटिव्स, मोस्टली पीपल आर देयर एंड माई ऑल कजिन्स आर इन दिस CS ओनली। नो वन इज इन डिजाइनिंग एंड एवरीवन वाज लाइक कि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है, एंड देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर अपोज इन इट, बट ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द कॉलेजेस। देन 12th में आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया? सर 12th में ऑप्ट फॉर अकाउंट्स। तो वो आपकी इच्छा से अपने लिए या फिर उसके लिए मतलब भी थोड़ा ऑप्शन ही नहीं था हमारे स्कूल में। अच्छा, सिर्फ अकाउंट्स था? अकाउंट्स एंड साइंस, मतलब कॉमर्स एंड साइंस, ये 2 कॉमर्स एंड साइंस, आपने कॉमर्स चूज किया। हाँ। तो वो आपका खुद का डिसीजन था या उसमें भी लोगों की इच्छा थी कि साइंस करो, कॉमर्स? मतलब मेरा खुद का डिसीजन था कि ऑप्शन नहीं है तो अभी ले ही लेते हैं। ठीक है। देन 12th के बाद आप डिजाइन कॉलेजेस सर्च करना चालू किए? 12th के बाद मैंने डिजाइन कॉलेजेस सर्च करना चालू किए, एंड एज आई एम सिंधी, आई बिलोंग टू सिंधी, टिपिकल सिंधी फैमिली, तो दे वर लाइक कि व्हाई यू आर नॉट
trying for CA, Right. you will join us. तो I was like कि let me think about it, सोचूंगी. ठीक है। Then I सोचते सोचते मुझे इंदौर का एक कॉलेज मिला, then मेरे को वो नहीं जमा तो I shifted to रायपुर. My sister insisted कि आओ रायपुर देखो. Then रायपुर से मेरी डिग्री हुई. Then है। I came to पुणे, तो वहाँ पे भी मेरी एक सिस्टर का हाथ था. Then I came to Pune, I meet you guys, Right. and me and my younger sister, we both take admission in TTA, and then now while studying, I start doing styling, and अभी जाके उसमें आप I काफी अच्छा कर रहे हैं। thank you. यस, थैंक्स टू सोशल मीडिया, हमको वहाँ से जानकारियाँ मिलती रहती हैं काफ़ी पोस्ट के बारे में। तो ये हो गया। और मेरे बारे में लोग जानते हैं मोस्टली मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं। सो आई विल मेक दिस पॉडकास्ट मोर अबाउट यू फॉर द पीपल वॉचिंग आउट। Right. ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये है इसमें कि आप जब डिज़ाइनिंग फील्ड में आए हाँ जी. और आपने लोगों ने आपको बोला कि कर सकते हो, नहीं डाउट्स डाले माइंड में, उसको आपने कैसे ओवरकम किया एंड हाउ डिड यू, कैसे कन्विंस किया लोगों को आपने? सर मतलब लोगों में आप किसको काउंट करते हो? आप परिवार वाले भी होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, बिकॉज पैसे तो वही देंगे। एग्जैक्टली. ठीक है। हाँ, तो मतलब मेरे को शुरू से सर ये एक चीज समझाई थी मेरे पापा ने कि जॉब तो करती ही नहीं है. ठीक है। तो मुझे ये था कि चलो एक चीज मन में है कि कुछ भी करूं, बैकअप तो है ही मेरे पास. हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता था कि कुछ भी करूंगी तो सपोर्ट तो कर ही देंगे. बट मुझे ये नहीं पता था कि जब मैं ऐसे बोलूंगी कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है तो वो ऐसे रिएक्ट करेंगे कि भाई ये तो टेलर का काम होता है या हाँ, फलाना right, XYZ. तो तमाशा वगैरह हुआ कुछ घर में या हल्का नॉट टू फुल्का? बिग, बट माय मॉमी वाज देयर. हाँ. तो मम्मा ने एवरीथिंग हैंडल कर ली और मुझे ये 3 साल बाद पता चली कि मेरे जाने के बाद पीछे जो भी चीजें हुई थी, बट शी हैंडल्ड इट वेरी वेल एंड शी फ्लॉन्टेड वेरी वेल. थोड़ा बहुत ऑब्जेक्शंस हुए बट मतलब जस्ट ऑब्जेक्शन इस चीज Support था कि मिला. हाँ एग्जैक्टली लाइक किसी ने फिर बाद में जब देखा कि आई एम डूइंग गुड इन इट तो एवरीवन वाज इन माय फेवर. एग्जैक्टली. अच्छा, मान लीजिए अगर वो मना कर देते तब, तो कभी इस बारे में सोचा है कि अगर हाँ, तो क्या मतलब होता है? तो कर रही होती कुछ टेली वेली या Right, मतलब आप उनके CA. अगेंस्ट नहीं जाते. मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि अगर घर में से एक भी किसी का ऐसा एक अपोज आता या पापा या मम्मा में से कोई बोलता तो मेरे ख्याल से आई वुड बी इन फैमिली बिजनेस राइट नाउ. ओके, मतलब आई नो आई नीड टू डू बिजनेस. व्हाई हाउ आई डोंट नो, बट मेरे को इतना पता होता कि कर तो रही होती बिजनेस. ठीक है। अभी आपने जॉब और बिजनेस में बिजनेस को चूज किया. राइट. आपके पास जॉब करने का ऑप्शन था, कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में भी आप थे, आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए थी, आपने सब जगह कहते हैं ना घाट घाट का आपने पानी भी पिया, बट अल्टीमेटली आप अपने ब्रांड को लेकर सेटल हो गए, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे. श्योर. जॉब और बिजनेस, राइट, दोनों में से आपने बिजनेस को क्यों चूज किया? क्या कारण था कि बिजनेस करना है? I want to get it things done on my terms Own and Be your own boss. I सर want to be मतलब my- आई वुड से कि अपने पास बिजनेस होता है तो भी हम अपने बॉस नहीं होते, बिकॉज मतलब एक टाइम के बाद आप होते हो लाइक आफ्टर 4 to 5 years. स्टार्टिंग के 2-3 years तो आपको सब करना पड़ता है. करेक्ट. लाइक राइट. सच में लिटरली आपको पार्सल पिक करने से लेके डिलीवरी तक खुद करना पर पड़ता ये है. आपने तब नहीं सोचा होगा ना जब बिजनेस नहीं करना है. नहीं तब नहीं सोचा था कि मुझे हर चीज खुद करनी पड़ेगी. तो बिजनेस इसीलिए क्योंकि अगेन सेम आई वांट टू डू इट ऑन माय टर्म्स राइट. रेदर देन नॉट. आपको टाइम फ्रीडम ज्यादा Exactly. पसंद थी कि मैं अपने पसंद के हिसाब से अपने मन पसंद टाइम करूंगी. ठीक है, चलेगा. और साथ साथ ये भी आपने मुझे बस शेयर किया था कि यू वांट टू वर्क फॉर पीपल. हाँ आपको एग्जैक्टली. लोगों के लिए कंट्रीब्यूट करना है, बिकॉज फैशन बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. करेक्ट. ठीक है. अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे ये रहेगा कि कॉलेज में बच्चे आते हैं मेरे पास, एडमिशन लेने से पहले पूछते हैं कि आपके पास प्लेसमेंट है क्या? मैं बोलता हूँ हाँ है. आप भी थे उसमें से. राइट. फिर हम क्लास में जब जाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि उनका सपना क्या है, हाँ तो वो बोलते हैं कि मेरे को बुटीक खोलना है, मेरे को ब्रांड खोलना है. आप भी वो थे थी और आपने ब्रांड वाले कोर्स में एडमिशन लिया था, तो वो बिजनेस सीखना था. एग्जैक्टली. ये जॉब वर्सेस बिजनेस का क्या डिलेमा है लोगों के बीच में? या फिर आसान भाषा में पूछूं तो आपने बिजनेस क्यों चूज किया और जॉब क्यों नहीं चूज किया? ओके सो सिंपल मैं भी एक फर्स्ट आंसर देती हूँ कि लोगों की बात आती है तो आई बिलीव कि मुझे इन्हीं लोगों के लिए कुछ करना था. ठीक है. कि लाइक फैशन इंडस्ट्री इज ह्यूज बहुत बड़ी है.
एंड लोग बोलते हैं ना कि लाइक जब हम कॉलेज में आते हैं यूजुअली हम लोग भी जब आपसे पूछते थे एडमिशन के टाइम स्टार्टिंग में, तो हमको ग्लैमर 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 दिखता था। करेक्ट। तो वो जब आप 3-4 साल बाद पास आउट होते हो तो वो ग्लैमर हट जाता है, पूरा फॉग भी हट जाता है और आपको क्लियर दिखता है, लाइक वो हेलोजन टाइप का सीधा क्लियर दिखता है आपको कि ओ यहाँ तो है ही नहीं ग्लैमर। ये गलतफहमियां थी। हाँ, तो फिर जब हमको दिखता है कि ग्लैमर कम है बट कम है, तो वी गेट टू नो कि ओके लाइक अब कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना, बिकॉज वी आर गिविंग सो मच टाइम एफर्ट्स, कॉलेज इज गिविंग सो मच टाइम एफर्ट्स हमारे ऊपर, पेरेंट्स आर गिविंग सो मच टाइम एफर्ट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट मनी। तो हमको भी तो उनको कुछ करके देना चाहिए ना। तो आई बिलीव कि पीपल, मतलब अगर मैं जॉब करूंगी तो आई विल वर्क फॉर जस्ट वन थिंग, या एंड दैट्स नॉट बैड, बट द पॉइंट इज कि इफ आई कैन मतलब मैं ऐसे बोलना चाह रही हूँ कि अगर मैं उतनी क्षमता रखती हूँ सोचने की, तो मैं 4 लोगों को सिखा भी सकती हूँ शायद। करेक्ट। तो 4 लोगों के लिए काम मिल जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उनको शायद वो एक्सपीरियंस मिले जो मुझे मतलब फर्स्ट डे पे नहीं मिला। वेरी ब्रेव पॉइंट दैट यू मेड कि आप अगर बिजनेस करते हो तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करते हो। रियली गुड, रियली गुड। तो आपने क्या सोचा कि आप लोगों के लिए क्या सेवा कर सकते हो? सर सेवा तो कर ही रहे थे वैसे इंटर्नशिप्स में, पर ऑनेस्टली इसमें मतलब बिजनेस में अगर देखा जाए तो सर बहुत सारी चीज़ें समझ आई कि जैसे एग्जांपल मैं देती हूँ कि मेंस वेयर, आई चूज मेंस वेयर। तो ये मुझे पूछना था कि आपका बिजनेस का आइडिया कैसे है? बिजनेस का मुझे समझ गया कि यू वांटेड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट और आप यू वांटेड टू कंट्रीब्यूट। फैशन इंडस्ट्री बड़ी है तो आप चाहते थे कि इसमें लोगों के लिए कुछ किया जाए, बट आइडिया कहाँ से आया? सो इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं जब रायपुर वाले कॉलेज में थी तब से, एंड मैं जब पुणे भी शिफ्ट हुई तो जो भी मेरे आसपास कोलीग्स हैं या इंटर्नशिप्स मेरे कोलीग्स थे, मेल फ्रेंड्स हैं या मेरे सीनियर्स हैं या मेरे मेंटर्स हैं या मेरे भाई बोल दो, तो एवरीवन वाज लाइक जब भी शॉपिंग जाते थे तो दे नो कि यार शी इज डूइंग अ डिजाइनिंग, चल तेरे को साथ में लेके चलते हैं, तू उनको बताना। मैं बता तो देती थी बट वो लोग हमेशा बाद में बिलिंग के टाइम या ऐसे टाइम में कंप्लेन करते थे कि यार इनके पास एस साइज ही नहीं है, यार 38 है 40 है, ऑड साइज क्यों नहीं यार 39 भी होना चाहिए। हाँ ये होता है, मेरे साथ भी होता है। मार्केट में जो लेने जाता हूँ वो छोड़ के बाकी सब मिलता है मुझे। और मेरा एक भाई है, मासी का बेटा है, ही वाज लाइक कि कहीं भी जाओ तो फैंसी कपड़े रखो है, बेसिक क्यों नहीं है। तो फिर मुझे ये चीज़ें बाद में मैं सोचती थी तो मैंने कहा कि यार मार्केट में फैंसी तो बहुत है, व्हाई नॉट ट्राई समथिंग मिनिमल, क्लासिक एंड बेसिक, लाइक जो नीड है पर उनको नहीं पता, बट हम जनरेट कर सकते हैं और सप्लाई भी कर सकते हैं। करेक्ट। तो दैट्स व्हाई तो आपने एक प्रॉब्लम देखी, हाँ, किसी की गालियां सुनते हुए कि क्या बोल रहे हैं। ये हम लोग भी बोलते थे मोस्टली कि हाँ, आप लोग भी बोलते थे लड़कियों के लिए मार्केट में इतना कुछ है, एग्जैक्टली, लड़कों के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर लड़के इस चीज को कूल बनना प्रेटेंड करते हैं, हमको बस क्या, हमको टी शर्ट डाली हम चले आए। एग्जैक्टली। पॉइंट ये ना कि है ही नहीं कुछ हमारे लिए। ओके ठीक है, तो उसी में से आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि बहुत बेसिक और मिनिमल चीजें नहीं है मार्केट में जो दे सकते हो, प्लस आपका फोटो स्टाइलिंग भी है। सो एग्जैक्टली लाइक मैंने धीरे धीरे रियलाइज किया कि मुझे स्टाइलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है उतना डीप में, लॉजिकली। तो मेरे को वो 6 सेंस से समझ में आ जाता है, तो वो चीज़ मेरे को रिकॉग्नाइज हुई। बस मैंने जो TTA में पढ़ा उसका डीप नॉलेज था जस्ट फॉर लॉजिक्स, बॉडी शेप्स की क्यों इम्पोर्टेंट है, न्यूट्रल टोन्स, कलर टोन्स, स्किन टोन्स, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो वो हमने और आई कैन से और शार्प की वो मार्केट में जाकर हाँ, वो चीज़ शार्प करी। बाकी तो मेरे को स्टाइलिंग का सेंस था, तो दैट्स हाउ वी पुट दैट पॉजिटिव पॉइंट इन जूजू कि क्यों मुझे मेंस वेयर चाहिए, लाइक मेंस डिजाइन, मतलब डिजाइनिंग तो बहुत है मेंस में, स्टाइल कैसे ला सकते हैं, मेंस वेयर प्लस स्टाइलिंग प्लस बेसिक। ठीक है, जूजू ऑफिशियली अभी आपने जो वर्ड बोला मुझे काफी पसंद है। थैंक यू। कब आपको लगा कि अब ये बिजनेस को नाम दिया जाए और इसको अब बड़ा किया जाए? किस दिन ऐसा फील हुआ कि ठीक है, आई एम श्योर जब स्टार्ट किया होगा तो पहले ऑर्डर्स लिए होंगे, कुछ डिलीवर किए होंगे, जो क्लाइंट से गालियां मिलती हैं, कुछ सर्विस मिलती है, अप्रिशिएशन, उसके बाद कब ये थॉट आया कि लेट्स डू इट बिग नाउ? सो आई वाज प्लानिंग, आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, मैं आपको शायद कॉलेज में भी बोलती थी, ब्रेक्स में मैं आपको कहती थी कि सर मेरे को काम तो चलो हो रहा है, बट
मजा नहीं आ रहा मजा नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं ना, वो हाँ। किक मूवी का डायलॉग है कि किक नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो अधूरा लग रहा है, इतना दूर आई हूँ, सब कुछ कर रही हूँ पर कुछ तो कम है। राइट। तो उसके बाद भी आपसे भी मैं बहुत बार पूछती थी, सर कोई इंटर्नशिप है, कुछ ये है वो है, मेरे को डिफरेंट चीजें ट्राई करनी थी। फिर 2023 मिड 23 मिड में आई वाज लाइक कि द होल सेविंग ऑफ माई स्टाइलिंग, लेट्स पुट इट, I'll start something but it's only should be menswear, जो मैंने अभी पहले बताया। कितना होगा अगर किसी बच्चे का सपना हो कि मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके सेविंग के हिसाब से कितना उसको शुरू में लगाना चाहिए? आपने बहुत गंवाया भी, अब ये समझ लो माइनस कर दो बिकॉज आपकी लर्निंग हो गई, उस लर्निंग से मैंने कुछ सीखा। अब आप मुझे कितना एडवाइस करोगे, कितना डाल सकता हूँ मैं इस तरह के बेसिक बिजनेस करने के लिए? फ्रॉम अगर विदाउट वेबसाइट हमको वो चीज जनरेट करनी है, फॉर स्टार्टिंग 3 months 95,000 अप टू 1 लाख। अप टू 1 अब मैं आपको बताऊं क्या, अब वो एआई के आने की वजह से बहुत आसान भी हो गया। एग्जैक्टली। आपके पास 1 लाख अगर है तो बहुत से वेबसाइट ऑटो मोड पे चला गया है। एग्जैक्टली। नए टूल्स आ गए हैं, वेबसाइट आप जल्दी बना सकते हो, वीडियो जल्दी बना सकते हो, जिसके लिए आपने उस टाइम पे बहुत लोगों को पे किया होगा। हाँ, बिकॉज इट्स 1.5 year तो राइट नाउ आई विल से कि अगर मैं आपको 1 लाख दूंगा तो आप दूसरा जूजू आराम से कल खड़ा कर सकते हो। 1 लाख इज अ गुड अमाउंट, लाइक आई कैन मेक अ गुड कलेक्शन, I can make ads out of it and I can resell it, like I can give it 2 back. तो जूजू ये जो नाम है जी, आपको पता है, थोड़ा फनी भी मैं बताऊं ना, तो हमारे यहाँ पे जो बाल जबलपुर, मैं भी एमपी से हूँ, तो बाल से जो जुआ होता है हम उसको बोलते हैं जूजू आ गया, जूजू आ गया। करेक्ट। तो एक तो नाम करेक्ट हो गया ऑडियंस को, दैट आई मस्ट से, आई शुड गिव यू क्रेडिट फॉर जूजू, बट आई वुड लाइक टू नो कि आप इस नाम का क्रेडिट किसको देंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। शुरू से सारी चीज़ों में फ्रॉम 12th to till now my mama is very supportive in each and everything, like people will say कि यार हम तो दोस्त मानते हैं, मैं वो मुझे लिटरली दोस्त मानती हैं। ओके। सो शुरू से we are 2 sisters, we don't have any brother। तो शुरू से पापा को भी था यार दोनों मेरी लड़कियां हैं तो मेरे लड़कों जैसी ही करेंगी तो कुछ मेरे जैसे ही, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, मैंने एक उर्दू वर्ड सुना था, व्हाट वी कैन से दैट बादशाहियत तो खून में ही है, काइंड ऑफ अ थिंग। बादशाहियत तो खून में तो है। मुझे था कि मुझे कुछ तो करना है, तो देन मैंने सोचा कि मम्मा इज हैव अ वर्ड विद सम एस्ट्रोलॉजर और समथिंग, तो ही टेल हर कि कुछ तो इनको जो भी रखना है रखे, बिकॉज मम्मा लोगों को होता है ना, हम पंडित जी से पूछेंगे काली नजर तो नहीं लग गई, फलाना। तो मैंने कहा ठीक है आपकी खुशी के लिए पूछो, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी रखो, जे से रखो। ठीक है मैंने कहा ओके। तो पंडित जी ने नाम दिया कि जे से चालू करो, कुछ भी रखो लेकिन जे से करो। मैंने कहा ओके चलेगा। तो मैं ढूंढ रही थी कि क्या करूंगी, बहुत सारे 6-7 नाम ढूंढे मैंने। नाम ढूंढने के पीछे 20-25 डेज बर्बाद करे होंगे। ठीक है, मतलब इन्वेस्ट बोल सकती हूँ, इन्वेस्ट करे होंगे, करे। फिर मुझे ध्यान आया एकदम से कि यार मम्मी का नाम भी जे से स्टार्ट होता है। क्या नाम है? ज्योति। यस। ठीक है। तो मैंने कहा यार मम्मी का नाम भी जे से स्टार्ट होता है, तो मैंने कहा कि जे, ये तो मिल गया। अभी मैंने कहा मेंस वेयर है बट मैं मम्मा का नाम नहीं रख सकती, क्या करूँ। तो मुझे पता था कि कोरिया में एक जे ऐसे समथिंग कुछ जेओ आइलैंड है, आई एम सॉरी मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रही होंगी, तो मैंने उसको सुना, उससे एक हिंट मिला कि यू रख सकते हैं, एंड देन आई सडनली क्लिक, ओके मेरे पापा का नाम यू से स्टार्ट होता है, मिस्टर उमेश सर। हाँ राइट। तो मैंने कहा ओके, तो देन आई जस्ट मेड जे एंड यू, अब ये हो गया जू, 2 इनिशियल मिल गए। हाँ। क्या करें। फिर मेरे को ऐसे ही आई वॉज मतलब पलट रही थी कोई मैगजीन, तो आपने नोटिस किया होगा गुची का जी डबल है। राइट। तो मैंने बोला इसको डबल करते हैं, रिपीट करो। तो मैंने डबल किया, जेयू, मैंने कहा मिल गया। हाँ, रिपीटिशन इज फादर एंड मदर ऑफ ऑल लर्निंग्स। एग्जैक्टली। मैंने उसको डबल किया, मैं कहा मिल गया नाम। तो फिर मैंने सर्च किया कि एग्जैक्टली जूजू के 3-4 मीनिंग सर्च करे, तब हम लोग चैट जीपीटी पे तब ध्यान भी नहीं देते थे। सर्च करे तो उस पे एक लाइन आई गूगल पे, जूजू इज समथिंग विच अ गुड जेस्चर टूवर्ड्स एनी पीपल। ओके। तो इसका मीनिंग गूगल में बहुत अलग पेजेस पे जाके मिला। आपने हमको कॉलेज टाइम में बिजनेस क्लास में एक बार बताया था कि एक
नहीं मिलता है कीवर्ड तो नीचे उस पे जाया Search करो, करो, 1, अलग 2, अलग 3, 4 पेजेस पे पे search सर्च किया करो, करो। तो yes. वो चीज मेरे दिमाग में क्लिक हुई कि सर ने ऐसा बताया था, मैं करती हूँ। अलग 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 पे सर्च किया, पेज पे 4th या 6th पेज पे जाके ये वर्ड मिला कि जूजू मीन्स अ गुड जेस्चर टूवर्ड्स एनीवन, अ गुड जेस्चर। तो मैंने कहा ये तो रिलेट होगा कि जो मैंने पहले कहा था कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, अ गुड जेस्चर। करेक्ट। तो मेरा माइंडसेट भी वो था, मैंने कहा 3 चीजें रिलेट हो रही हैं, लोगों का, फैशन नाम इंडस्ट्री भी। का, नाम भी अच्छा है कि कोई एक बार सुनेगा पूछेगा जरूर कि क्या है। Nice. इधर इट दे विल टेक इट इन अ फनी वे, आई एम ओके और विद मेंस इट। वेयर था तो जूजू फॉर हिम किया हिम आपने। किया, हाँ, Nice. हिम वाज मतलब पहले ऐसे ही था, फॉर हिम नहीं था, मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ जूजू रखा था। तो आई हैड अ इंटर्न, तो शी वाज लाइक कि मैम डिफाइन कैसे होगा कि क्या है। तो मैंने कहा फिर, मैं कहा मेंस वेयर तो नहीं लिखना है मेरे को, अजीब लगेगा। राइट। तो शी गिव मी आइडिया, मैं उसने ना इंस्टा पे जस्ट फॉर हिम ऐसे ही लिखा था। ओके, अपने तो मैंने बोला ढाप कि लिया। इसको अपन लिख लेते हैं। तो फिर जब हम ब्रांड रजिस्टर कराने गए तो जूजू नहीं मिल रहा था, ओके, तो मैंने कहा फॉर हिम ढूंढते हैं, मिल गया ट्रेडमार्क। ग्रेट, चलेगा। नाउ जो यंग स्टूडेंट्स हैं मेरे कॉलेज में ना, उनको क्या लगता है कि है आइडिया मेरे पास, मेरे को डिज़ाइन बनाना आता है, मेरे को सिलना आता है, मेरे को सिर्फ क्लाइंट चाहिए। जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है किसी भी बिजनेस के लिए कि क्लाइंट कहाँ से लाया जाए। आप क्लाइंट कैसे मिले आपको इतने सारे? सर ये तो मतलब थोड़ा सा ऐसा सीक्रेट है पर बताती हूँ। ठीक है। सो कैसा है, वी यूज टू वर्क ऑन वेब ओनली। ठीक हम है। लोग फिलहाल जूजू को वेब पे चला रहे हैं, विच इज jujuclothing.in। तो हमको इजी था मार्केटिंग करना। हाँ, ऑनलाइन था आपका बिजनेस? ऑनलाइन था, है इनफैक्ट। हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स है। सो वी यूज टू ऑप्ट फॉर दिस व्हाट यू कैन से GoDaddy है, हाँ, डोमेन वगैरह परचेस किया, सब ये website सब हुआ। बनाई। बट ये इजी क्यों था, क्योंकि मुझे 3-4 साल से लोग जानते थे एज अ स्टाइलिस्ट। तो राइट। मुझे कनेक्शन के थ्रू लोग मिले। यू मीन कि आपके कॉलेज हो गया, आपका जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो, किसी के लिए काम कर रहे हो, तो वही लोगों ने आपको वापस से अप्रोच किया। एग्जैक्टली। बिकॉज तब तो तक आपने पकड़ बना ली थी। हाँ, तो मुझे उन्हीं कनेक्शंस के थ्रू लोग मिले। मुझे सर मिले एक, जिन्होंने हमारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग जूजू का देखते हैं, तो उन्होंने मेरी हेल्प की कि यार ये ऐसा ऐसा होगा, दिस इज द XYZ to A to Z प्रोसेस। अगर आपको ये करनी है तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो। ठीक है। कि भाई पहले डोमेन खरीदना पड़ेगा, फिर डोमेन में स्पेस लेनी पड़ेगी क्लाउड में। करेक्ट। देन यू हैव टू मेक द 3 पेजेस। वन इज क्योंकि सब मेटा से कनेक्ट हो गया है, राइट। you have to make that, and then we have to start the पेज वगैरह सब कुछ। exactly we have to start the ads। ये चीजें जब क्लास में सिखाई जाती है ना, तो उस समय बच्चों को इसकी इंपॉर्टेंस समझती। उनको लगता है कि यार हम इसका तो मेरा क्या काम है? डिजाइनिंग पढ़ने आए हैं ना, राइट। ये क्या करेंगे, ये क्या? ये हमारा देख लेगा जो भी काम करेगा। राइट, बट उसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। बहुत है ना, क्योंकि एट द एंड तो मार्केटिंग आप मतलब डिजिटल मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस पे डिपेंड है आप। तो ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए अगर आपके पास आइडिया है, आपने वेबसाइट ली, आपने ऑफ कोर्स डोमेन रजिस्टर किया, नाम रजिस्टर किया, सब कुछ किया, हेल्प ली एक्सपर्ट्स की, पूरा सेटअप किया, एंड देन आप डिजिटल मार्केटिंग, मेटा यानी फेसबुक, उनके थ्रू जो है आपने पूरा बिल्डअप किया। और साथ साथ आपके जो पुराने क्लाइंट्स थे, आपका वर्ड ऑफ माउथ मैंने काफी सुना था। हाँ जी। आपका पहला क्लाइंट कौन था? मतलब आपने कोई सेलिब्रिटी वगैरह के लिए काम किया था शायद बीच में? हाँ सर, मेरा मतलब अगर मैं ऐसा बोलूंगी, एक बिग ब्रेक था। हाँ राइट, वो पहला ब्रेक कौन सा था जो ब्रांड ऊपर ले गया आपका पूरा? सर बहुत ही फेमस एंड वेल नोन रिस्पेक्टेड कबीर दुआन सिंह सर। सो वो बहुत ही फेमस, आई थिंक विलन्स वाले कैरेक्टर प्ले करते हैं, एंड उनकी बहुत ही फेमस एंड आई थिंक करोड़ 100 से भी ऊपर का हिट गया है, विच इज मार्को। ओके, हाँ मार्को, राइट। या ओके। सो उसमें ही वॉज द लीड विलन कैरेक्टर। सो उनके साथ हुआ सारा काम, जो भी मेरी वो टीम जो थी उस टाइम की, दे विल लाइक अ गुड बिग ब्रेक फॉर ऑल ऑफ अस। एंड उसके बाद सबको टचवुड इतना अच्छा जगह पे काम मिला, इतने अच्छे लोग मिले, क्लाइंट्स मिले, तो वो चीज़ अच्छी हुई। तो ये आपको कैसा ब्रेक मिल गया? किसने लाया आपको यहाँ तक? मतलब सर
किस वे में बताऊँ आपको मैं, लाइक एज इन की मेरे मेंटर्स की हेल्प बताऊँ या मेरे कॉन्टेक्ट्स की हेल्प बताऊँ? दोनों की बता दो। तो सर मतलब अगर मैं बोलूँ उसमें टेक्निकल नॉलेज, मेरे मेंटर्स आप हो। हाँ ठीक है, वो हमने दे दिया नॉलेज। आई विल टेक दैट क्रेडिट, थैंक यू सो मच। आई मतलब फैकल्टीज ऑफ कोर्स, नॉट मी, ऑल मैंने खाली पैसे लिए। हाँ Yeah, boy. और मेरी बहुत अच्छी सीनियर है, शैलजा नाम है जिनका, शी ऑल्सो हेल्प मी अलॉट विद ऑल ऑफ थिंग्स। तो स्टाइलिंग में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, तो वो एंड दिस आई गॉट अ लाइक मैंने ना, मैं इंस्टा पे पोस्ट डालती जाती थी, तो वहाँ पे मैंने हैशटैग लिखा था पुणे मुंबई स्टाइलिश। तो उस हैशटैग से उस बंदे को पता नहीं मेरी प्रोफाइल कैसे पहले दिखी, ही वॉज अ फोटोग्राफर, ही अप्रोचेस मी, सो वी डिड अ मीटिंग ऑन एफसी। मुझे आज भी याद है, स्टारबक्स में हमने मीटिंग करी थी एफसी पे, एंड देन ये हुआ डन 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 डन, जो भी बातें थी कि डील आपको ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा ऐसा है, फलाना फलाना फलाना, वी विल सोर्स फ्रॉम पुणे, वी विल गो टू मुंबई एंड देन वी विल शूट एंड विल कम बैक। नाइस। ऐसे हुआ, तो मतलब दैट फोटोग्राफर अप्रोच मी। आफ्टर दैट यू नेवर लुक बैक? नो। ठीक है। सेकंड चैलेंज ये होता है, एक तो होता है कि क्लाइंट कहाँ से लाएंगे, जो आपने बताया, ऑनलाइन का तो ठीक है। जो वेंडर्स होते हैं जिनके साथ आप काम करते हो, हाँ जी, है ना, उनकी बहुत सारी शिकायतें रहती है लोगों को कि ये ठीक से काम नहीं कर रहा, टाइम पे ऑर्डर नहीं हो रहा है, इसको कैसे मैनेज करते हो आप अभी के टाइम पे? हाँ सर, ये ना इस मतलब ये दो इसमें डिवाइड करना चाहूँगी मैं। एक सेकंड चैलेंज मतलब मैं कहना चाहूँगी वेंडर भी है, और फर्स्ट वाले का हल्का सा एड ऑन देना चाहूँगी कि वेंडर अगर समहाउ आपसे होता तो नहीं है मैनेज, समहाउ तो क्लाइंट भी कोई कम नहीं होते, मतलब कम एज इन की समझा मैं, पहुंचाने के बाद भी आपको फिर आपके वेंडर के पास जाना पड़ता है कोई ना कोई चीज़ें। तो मैं फर्स्ट पार्ट बताती हूँ थोड़ा सा, कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मेक श्योर साल भर, जैसे एग्जाम्पल आज एग्जाम्पल 20 को हमको स्टार्ट करना है, 20 जैन 2026 को, 16 जुलाई और 17 जुलाई 2025 से वेंडर फाइनल करो। मतलब 8 महीना पहले, 8 to 7 months बैक आप अपना वेंडर से बात करो, ये प्रोसेस होगा, ये होगा, अगर मेरे पास ये ऑर्डर आते हैं तो कितने दोगे, वेरी गुड पॉइंट, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या करते हो, और बेसिक उसका शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके शेड्यूल के हिसाब से मैनेज कर सको। करेक्ट। क्योंकि सर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी इंडिया में नहीं है, वो है कि वेंडर्स का कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है। right. प्रोफेशनलिज्म हमारे पास है, जो ऑन फेस या ऑफ फेस कैमरा करते हैं। कितने भी आप बड़ी इंडस्ट्री में चले जाओ, कितने भी आप वेल नोन वर्कर्स कारीगर्स के पास जाओ, हाँ, क्योंकि जो काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए सामने जो है वो इम्पोर्टेंट है। मतलब दे आर नॉट रॉन्ग ऑन देयर प्लेस, ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट इज कि हमने किसी सामने वाले को वर्ड ऑफ माउथ दिया है, तो वो चीज टाइम से होनी चाहिए। राइट। उनका कोई लॉस नहीं है, बिकॉज दे विल गेट देयर पेमेंट एनी हाउ। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देम। ठीक है, करेक्ट, एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देम, वो भी खुश, आप भी खुश, सिस्टमैटिक, एग्जैक्टली। तो मेक इट ऑर्गेनाइज कि आप भी खुश, सेकेंड पार्टी भी खुश, थर्ड पार्टी जो हमारा क्लाइंट होगा डिलीवर उनको करेंगे। और डेली चैलेंजेस तो आते ही रहेंगे कहीं ना कहीं, वी हैव टू फेस दैट, दैट्स व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट। आखिरी सेगमेंट जाने से पहले कॉलेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका एक्सपीरियंस वगैरह जो था, बोथ INFD एंड TTA जहाँ पे आज हम लोग बैठे हुए हैं, तो योर वर्ड्स, वी लाइक एप्रिशिएशन। सर मतलब मैं एक चीज़ बोलूँगी, कॉलेज ऑलमोस्ट सब एक जैसे होते हैं। आई डोंट से कि ये कॉलेज अच्छा है वो अच्छा है। इवन मेरे से बहुत सारे लोग पूछते भी थे, TTA से टाइम्स एंड ट्रेंड अकेडमी से निकलने के बाद बहुत सारे लोग पूछते थे कि मैं एडमिशन ले क्या, आप पढ़ के निकले हो, तो मैंने कहा लो, बिल्कुल एडमिशन लो, बट खुद भी कर पाओगे उतनी चीज़ें तो ज़रूर लेना। आई ऑलवेज थैंक टू टाइम्स एंड ट्रेंड अकेडमी, INFD एंड स्पेशली माई होल जो हमारे मेंटर्स है, हमारे स्टाफ, बिकॉज अगर मैं बोलती हूँ पर्सनली जो हमारी एक सबकी बॉन्ड था, जो ग्राउंड लेवल पे जो हेल्प थी, जो कोऑर्डिनेशन था, प्रोफेशनलिज्म था, वो नहीं होता ना तो माइट भी हम लोग इतने प्रोफेशनल इंडस्ट्री में नहीं होते। करेक्ट। मतलब टाइम की वैल्यू मैंने आपसे सीखी है कि भाई आप
क्लास के टाइम फेवरेटिज्म नहीं करते थे, उस टाइम नहीं था हाँ। कि ठीक है हमारे बच्चों से पर्सनल बॉन्ड है, ग्राउंड लेवल पे जो है फीस है सारी चीजें वो एक तरफ, लेकिन टाइम और क्लास के टाइम तुम्हारा ये एक तरफ। एक तरफ होना ही चाहिए, करेक्ट। एंड दिस इज जो पर्सनल आपने बोला, इवन मेरे फैकल्टीज का मुझे फीडबैक लोगों ने दिया, यही दिया जी था जी जी। कि सब प्रॉब्लम है उनको भी, हम फीस मांगते हैं तो बुरा लगता है, हम लेक्चर हमको कैंसिल भी करते हैं तो लगता बुरा लगता है। करेक्ट, आपसे तो मैं ही मांगता था पर्सनली, ठीक है, बट वी हैड दैट बॉन्ड, बॉन्ड मतलब था हमारा हाँ, कि मैं अपना काम कर रहा अंडरस्टैंडिंग हूँ और थी। आप अपना काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो बट ये सब हटाने के बाद भी फैकल्टीज जो हैं, राइट, वो पर्सनली प्रॉब्लम्स में जा करके सॉल्व करते एग्जैक्टली हैं। ठीक है, दिस आई हैव सीन एंड दैट इज द ओनली मोटो जो कॉलेज रखा है। यस, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा एज अ कॉलेज, बट अभी हम जो नई शुरुआत करते हैं उस पर फोकस करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों पे फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है। एंड ये पॉडकास्ट बहुत याद रहेगा हम दोनों को ही, हम लाइफ में कहीं भी आगे बढ़े, कॉलेज कहीं भी जाए, मैं कहीं भी जाऊँ, बट मैं एक पॉडकास्ट में आपसे वादा करता हूँ कि हम एक बार और करेंगे, जब ये भी और ऊपर जाएगा, मैं भी ऊपर जाऊँगा और आप भी ऊपर जाएंगे। साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच ऑडियंस। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, लाइक सब्सक्राइब नहीं मांगने वाला मैं, मुझे बता देना पर्सनल मैसेज करके कि अच्छा था। और इनके लिए ज़रूर बोलूँगा कि जूजू फॉर हिम मोस्टली यू शुड फॉलो, प्रमोट। आज के टाइम पे कोलैबोरेशन इज़ मस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।